हेलो बच्चों। बच्चों, इस लेक्चर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बेटा, आज के लेक्चर में हम लोग एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में स्टडी करेंगे। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब होता है कि जब किसी डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन से, मतलब जब कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका हम लोग सॉल्यूशन प्राप्त करते हैं और उस सॉल्यूशन को डिफरेंशिएट करके डायरेक्ट अगर हम डिफरेंशियल इक्वेशन प्राप्त कर लेते हैं बिना किसी मल्टीप्लिकेशन का, बिना किसी एलिमिनेशन का, हम डायरेक्ट उससे डिफरेंशियल इक्वेशन प्राप्त करते हैं, तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कहा जाता है। तो यहाँ पे जो है कुछ स्टैंडर्ड एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दिया गया है। जैसे यहाँ पे देखो डी एक्स वाई, अगर एक्स वाई को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आएगा एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स। उसी तरह से x बटा y को अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो y डी एक्स माइनस एक्स डी वाई बटा वाई स्क्वायर आएगा। y बटा x को अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपको x डी वाई माइनस वाई डी एक्स बटा एक्स स्क्वायर आएगा। log y बटा x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो बेटा आपको ये आएगा। log एक्स वाई को डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये आएगा। उसी तरह से tan इनवर्स y बटा एक्स को अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपको ये आएगा। फिर 1/2x² वाई स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आएगा। फिर 1/2x² प्लस वाई स्क्वायर, सॉरी इसमें लॉग होगा, यहाँ पे आपका लॉग होगा। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपको ये आएगा। फिर जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपको ये आएगा। तो इसका मतलब हुआ कि ये जो एक्स वाई है, ठीक है, एक्स वाई को अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो आपको एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स आता है। ये आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन मिल रहा है। और ये कैसे प्राप्त हुआ? एक्स वाई से प्राप्त हुआ, ठीक है। अब एक्स वाई को जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपको एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स आएगा। इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो आपको एक्स वाई मिल जाएगा। तो ये कुछ फॉर्म है डिफरेंशियल इक्वेशन का। जैसे अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर, देखो यहाँ पे एक एग्जांपल है एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स बटा एक्स स्क्वायर बराबर 0। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसका सॉल्यूशन आपको ये दिया हुआ है y बटा एक्स बराबर सी, y बटा एक्स बराबर सी, ये आपको इस इक्वेशन का सॉल्यूशन दिया हुआ है। अब जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, तो डायरेक्टली आपको ये वाला मिल जाएगा, ठीक है। जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो डायरेक्ट आपको ये वाला मिल जाएगा। यहाँ पर न किसी फंक्शन से आपको मल्टीप्लाई करना है, न किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना है, नहीं डिवाइड करना है, नहीं किसी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को आपको एलिमिनेट करना है, ठीक है। डायरेक्ट जो है इसको डिफरेंशिएट करने पे आपको ये मिल जाएगा। तो हम इसको बोलेंगे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो बच्चों ये कुछ फॉर्मेट है, सवाल में आपको ये वाला दिया हुआ रहेगा, इस तरह का पैटर्न आपको दिया हुआ रहेगा। तो अगर आपको एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स दिया हुआ है तो हम इसको डी एक्स वाई ऐसे लिख सकते हैं। वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई बटा वाई स्क्वायर दिया हुआ है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, डी यानी डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स बटा वाई, ठीक है। फिर ये अगर दिया हुआ है तो आपको इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब कभी कभी ऐसा होता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन आपको नहीं दिया हुआ है। मान लो वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई सिर्फ दिया हुआ है, यहाँ पे वाई स्क्वायर आपको नहीं दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, अपने तरफ से इसमें वाई स्क्वायर से
डिवाइड कर देंगे तो ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में बदल जाएगा। तो कभी कभी सवाल में ऐसा आता है कि वहां पे आपको एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं दिया हुआ है, तो हमको क्या करना पड़ता है, उसमें डिवाइड मल्टीप्लाई किया जाता है और उसको फिर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ता है। अब जैसे यहाँ पे मान लो कि एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स है, ठीक है, यहाँ भी एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स है। तो अगर हम एक्स स्क्वायर से अगर इसको डिवाइड कर देते हैं तो आपको ये बन जाएगा वाई बटा एक्स। और अगर हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं तो आपको ये बन जाएगा डी टेन इनवर्स वाई बटा एक्स। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है ना? तो ये कुछ एग्जैक्ट फॉर्म है जिसको देख करके हम डायरेक्ट ये वाला फॉर्म लिख देंगे। अब फिर जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आपको tan इनवर्स वाई बटा एक्स आ जाएगा। उसी तरह से अगर ये आपको ये दिया हुआ है तो हम ये लिख देंगे और फिर इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो आपको 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो कुछ कुछ पैटर्न है जिसको आप याद रख सकते हैं, और नहीं तो फिर आपको इंस्पेक्शन से अपने मतलब दिमाग से कुछ सोच करके आपको देखना पड़ेगा कि ये वाला दिया हुआ है तो किस फंक्शन का ये डिफरेंशिएशन होगा। ये आपको दिया हुआ एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई बटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो आपको सोचना है कि किस फंक्शन का डिफरेंशिएशन ये वाला होगा। ठीक है, तो अगर आप इसको सोच सकते हैं तो फिर आपको ये मिल जाएगा 1/2 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब इसका डिफरेंशिएशन आपको ये वाला दिया हुआ है। तो हम इसको नहीं लिख करके हम ये वाला लिख देंगे, फिर इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो आपको ये बन जाएगा। तो बच्चों इसमें उल्टा आपको सोचना है, क्वेश्चन में आपको ये दिया हुआ है, ठीक है, आपको सोचना है कि फंक्शन सोचना है कि किस फंक्शन का डिफरेंशिएशन आपको ये वाला है। ठीक है, तो इसमें आपको उल्टा सोचना है। ये आपको प्रैक्टिस करते करते आपको समझ में आ जाएगा। जब इस एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का जब आप सवाल सॉल्व करेंगे, आप प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको खुद ब खुद आइडिया मिल जाएगा। अब हम यहाँ पे एक सवाल लेते हैं, देखो एक क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग लेते हैं, तो x प्लस लॉग वाई डी वाई प्लस वाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो ये सवाल है, डिफरेंशियल इक्वेशन का ये सवाल है। अगर हम देखो, अगर हम इसको ऐसे लिखेंगे x प्लस लॉग वाई डी वाई इक्वल टू माइनस वाई डी एक्स, फिर हम इसको लिखेंगे x प्लस लॉग वाई डी वाई डी एक्स प्लस वाई, यहाँ से इसको ले आते हैं डी बाई डी एक्स, और फिर y को इधर कर देते हैं इक्वल टू 0। क्या ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है? क्या ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है? नहीं है। ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है? ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है, हम डी बाई डी एक्स लिखेंगे, डी बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई बट्टा में एक्स प्लस लॉग वाई। ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पता करने के लिए क्या करना पड़ता है, इसमें हम y को
लैम्डा वाई लिख देंगे, एक्स को लैम्डा एक्स लिख देंगे, और फिर यहाँ हो जाएगा लैम्डा वाई। इसमें से y कॉमन हो सकता है? नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो ये तो आपका, इसमें से हम माइनस वाई कॉमन लेंगे, यहाँ से माइनस, सॉरी, लैम्डा कॉमन लेंगे, यहाँ से लैम्डा कॉमन लेंगे, पर यहाँ से हम कॉमन नहीं ले सकते हैं। तो ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, तो ये लीनियर भी नहीं है, होमोजीनियस भी नहीं है। तब हमको क्या सोचना पड़ेगा? तब हमको एग्जैक्ट में जाना पड़ेगा, एग्जैक्ट फॉर्म में इसको देखना पड़ेगा कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है या फिर नहीं है। ठीक है, अब इससे इसको मल्टीप्लाई कर दो, एक्स डी वाई प्लस लॉग वाई डी वाई प्लस वाई डी एक्स इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आपको बन गया एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स प्लस लॉग वाई डी वाई इक्वल टू 0। अब एक्स डी वाई, यहाँ लॉग वाई है, हाँ लॉग वाई है। तो अब एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स को हम क्या लिखेंगे? किस फंक्शन का ये डिफरेंशियल इक्वेशन हो सकता है? तो देखो एक्स वाई को अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो बराबर लिखेंगे एक्स एक्स, ठीक है, और डिफरेंशिएशन ऑफ वाई प्लस वाई और डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स, ये हो गया एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स। तो बेटा इसको हम लोग लिखेंगे डी एक्स वाई, ऐसे लिखना है डी एक्स वाई। और फिर यहाँ पे आपका हो गया log y डी वाई इक्वल टू 0। अब दोनों तरफ इसको इंटीग्रेट कर दो, अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो इसका तो आपको आ जाएगा एक्स वाई प्लस, अब यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना है, तो यहाँ पे लिखो 1, लॉग फंक्शन जब रहता है तो यहाँ पे हम ये इसको मान लेंगे फर्स्ट, इसको मान लेंगे सेकेंड, तो हो जाएगा log y, और 1 का इंटीग्रेशन आपका आ जाएगा x, उसके बाद माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, सॉरी, y, फिर यहाँ log y का डिफ्रेंसिएशन 1/y इंटू वाई डी वाई इक्वल टू 0। तो हो गया एक्स वाई प्लस वाई लॉग वाई, ये कैंसिल हो गया, माइनस वाई, और इसको इक्वल टू लिख देंगे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो बच्चों ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया, ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। दूसरा क्वेश्चन है एक्स डी वाई डी एक्स इक्वल टू वाई प्लस कॉस 1/x। ये है एक्स डी वाई डी एक्स इक्वल टू वाई प्लस कॉस 1/x। अब इसमें क्या करना है?
और देखो बेटा अगर हम इससे एक से डिवाइड कर देते हैं तो डी वाई बट्टा डी एक्स, और यहाँ हो जाएगा y को इधर ले आते हैं तो माइनस एक्स वाई इक्वल टू 1/x कॉस 1/x। तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आपका बन गया। ठीक है, डी बाई डी एक्स इसको डिवाइड करेंगे, सॉरी यहाँ 1/x होगा, y बटा एक्स हो जाएगा, y बटा एक्स आई इक्वल टू 1/x कॉस 1/x। बच्चों ये आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। तो इसको हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के मेथड से भी कर सकते हैं और एग्जैक्ट के मेथड से भी कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे एग्जैक्ट के मेथड से करेंगे। एक्स डी वाई डी एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, डी एक्स वाई डी एक्स प्लस कॉस 1/x डी एक्स। अब ये हो जाएगा एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इक्वल टू कॉस 1/x डी एक्स। अब बच्चों देखो एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को चेंज करने के लिए, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में बदलने के लिए हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। तो एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स ये किसका डिफरेंशिएशन बन सकता है, हम इसको एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे इस तरह से। तो ये बन जाएगा आपको y बटा एक्स का, y बटा एक्स का डिफरेंशिएशन आपको एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स बटा एक्स स्क्वायर ये बन जाएगा। तो फिर हम इसको लिखेंगे डी वाई बटा एक्स, ऐसे लिख देंगे, आई इक्वल टू यहाँ हो गया 1/x स्क्वायर कॉस 1/x डी एक्स। अब इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इसका तो आपको हो जाएगा y बटा एक्स इक्वल टू, अब यहाँ पे 1/x को 1/x को टी पुट कर दो तो इसका हो जाएगा माइनस 1/x स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो 1/x स्क्वायर डी एक्स को हो जाएगा डी टी, तो बच्चों ये हो जाएगा माइनस कॉस टी डी टी, तो हो जाएगा माइनस साइन टी प्लस सी, और ये हो गया y बटा एक्स बराबर माइनस साइन टी कितना है 1/x प्लस सी। तो ये हो गया y बटा एक्स प्लस साइन 1/x बराबर सी। ये आपका डिफरेंस, ये सॉल्यूशन निकल गया, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये आपका सॉल्यूशन निकल गया। अब बच्चों एक और सवाल हम लोग देखते हैं। ये सवाल है 2016 जे मेंस में आया था। इसमें कह रहा है इफ ए कर्व y is equal to fx passes through the point 1 minus 1 satisfy the differential equation
y इंटू 1 प्लस एक्स वाई डी एक्स इक्वल टू एक्स डी वाई, देन एफ 1/2 इक्वल टू वाट। ये 2016 में आया था, जेई मेंस में ये सवाल आया था। ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका सॉल्यूशन आपको फाइंड करना है। तो इसको हम लोग पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो y dx हो जाएगा, y dx प्लस वाई स्क्वायर एक्स डी एक्स और इक्वल टू हो जाएगा एक्स डी वाई। अब तो क्या करेंगे, इसको इधर ले आओ, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स और इक्वल टू हो जाएगा वाई स्क्वायर एक्स डी एक्स। बच्चों वाई स्क्वायर को यहाँ ले आते हैं, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स बटा में वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स डी एक्स। अब ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट होने वाला है, अभी हुआ नहीं है, अब ये कन्वर्ट होने वाला है। ठीक है, जब हम यहाँ पे वाई स्क्वायर लिख देते हैं तो ये बनना चाहिए आपको एक्स बटा वाई का, एक्स बटा वाई का डिफरेंशियल आपका ये बनना चाहिए। जब हम एक्स बटा वाई को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो नीचे तो वाई स्क्वायर आएगा, ऊपर में आएगा वाई डी एक्स, ऊपर में पहले आएगा वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई, और इधर तो ठीक है एक्स डी एक्स है। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं था, इसको एग्जैक्ट बनाने के लिए हम वाई स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं, तो वाई स्क्वायर से जब डिवाइड करते हैं तो आपको ये बन गया। अभी भी ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है क्योंकि वाई स्क्वायर आया है, तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं, माइनस वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई और बट्टा में वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स डी एक्स। अब देखो, अब ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में ये एग्जैक्ट फॉर्म में ये चेंज हो गया आपका, वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई बटा वाई स्क्वायर। अब तुम इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो बच्चों ये वाला आपका आ जाएगा। तो फिर हम इसको आगे क्या लिखेंगे, माइनस डी एक्स बटा वाई और इक्वल टू एक्स डी एक्स। अब इंटीग्रेट कर देना है, तो डी एक्स बटा वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स, तो हो जाएगा माइनस एक्स बटा वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर बटा 2 प्लस सी। ये आपका सॉल्यूशन आ गया, लेकिन इसमें कह रहा है कि ये 1 माइनस 1 इस पॉइंट से पास करता है, तो ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा। ये वैल्यू इसमें पुट करके हम देखेंगे, सी का वैल्यू निकालेंगे, 1 माइनस 1। एक्स का वैल्यू रखना 1, 1 बटा माइनस 1, यहाँ 1 स्क्वायर बटा 2 प्लस सी, तो यहाँ सी का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये तो हो जाएगा 1, इसको इधर ले आएंगे, सी का वैल्यू हो गया 1 बटा 2। तो इक्वेशन बन गया माइनस एक्स बटा वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर बटा 2 प्लस 1 बटा 2। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा 2, इससे y आपको मिलेगा y इक्वल टू माइनस 2x बटा एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब वैल्यू आपको निकालना है f माइनस 1 बटा 2। अब इसमें माइनस 2 इंटू माइनस 1 बटा 2 और यहाँ माइनस 1 बटा 2 का स्क्वायर प्लस 1।
तो ये 2 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, तो जगह 1/4 प्लस 1। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ हो जाएगा 1/4 प्लस 1। तो बच्चों आंसर आ जाएगा 4/5। ये आपका आंसर आ गया। जो एक सवाल और है उसको हम लोग भी देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स डी वाई स्क्वायर ई एक्स वाई प्लस ई के पावर एक्स बटा वाई इक्वल टू वाई डी एक्स बटा माइनस वाई स्क्वायर ई एक्स वाई। बच्चों ये सवाल आपको दिया हुआ है। अगर हम डी वाई डी एक्स करेंगे, डी वाई बटा डी एक्स, फिर हो जाएगा इतना बटा इतना। तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज होगा। डी वाई बटा डी एक्स, हम डी एक्स को यहाँ ले आएंगे, फिर वाई बटा एक्स सबसे अच्छा हम लोग करते हैं इसको कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन से इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। अब इससे इसमें मल्टीप्लाई कर दो। एक्स डी वाई वाई स्क्वायर ई टू द पावर एक्स वाई प्लस एक्स डी वाई ई टू द पावर एक्स बटा वाई इक्वल टू, यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं वाई ई के पावर एक्स बटा वाई डी एक्स माइनस वाई के पावर 3 ई के पावर एक्स वाई डी एक्स। बच्चों देखो यहाँ से एक्स डी वाई आपको मिलेगा और यहाँ से आपको वाई डी एक्स मिलेगा। ई पावर एक्स वाई हम लोग यहाँ से कॉमन ले लेंगे। तो इसको इसके साथ ले आते हैं, तो यहाँ पे वाई स्क्वायर यहाँ से और यहाँ से वाई स्क्वायर ई के पावर एक्स वाई कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बच जाएगा आपको एक्स डी वाई प्लस और यहाँ वाई डी एक्स। फिर इसमें आपको ये कॉमन होगा, तो यहाँ पे आपको मिलेगा प्लस एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स और ई टू द पावर एक्स बटा वाई कॉमन बराबर 0। तो एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स, इसको लिखो वाई स्क्वायर ई टू द पावर एक्स वाई और डी एक्स वाई, ये डी एक्स वाई हो गया, इक्वल टू
वाई स्क्वायर, हम इसको इधर ले आते हैं तो हो जाएगा वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई और ई टू द पावर एक्स बटा वाई, और वाई स्क्वायर से हम इसको यहाँ पे ले आते हैं बच्चों, वाई स्क्वायर को हम यहाँ ले आते हैं। अब ये आपका एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया, तो ये जाएगा ई एक्स वाई डी एक्स वाई इक्वल टू, यहाँ बन जाएगा ई के एक्स बटा वाई और यहाँ हो जाएगा डी एक्स बटा वाई। ये बन गया, इस तरह से बन गया आपको। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं डी ई के पावर एक्स वाई, और यहाँ लिख सकते हैं डी ई के पावर एक्स बटा वाई, ऐसे लिख सकते हैं। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ई के पावर एक्स वाई का तो डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, ई के पावर एक्स वाई यहाँ निकल जाएगा, और उसके बाद फिर एक्स वाई को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो एक्स वाई को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसको हम ऐसे लिखेंगे डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स वाई। सेम चीज यहाँ पे है, ई के पावर एक्स बटा वाई को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये तो बाहर हो गया, इसका डिफ्रेंशिएशन इतना ही होगा, फिर एक्स बटा वाई को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, तो ई के पावर एक्स वाई इक्वल टू ई के पावर एक्स वाई इक्वल टू ई के पावर एक्स बटा वाई प्लस सी। ठीक है, ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गया। अगर हम यहाँ से ये हटाना चाहते हैं तो एक्स वाई इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे लॉग आ जाएगा, लॉग ई एक्स प्लस वाई प्लस सी। बच्चों ये आपका सॉल्यूशन हो गया, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का आपका ये सॉल्यूशन हो गया। तो बेटा आज के लेक्चर में हम लोगों ने एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, उसका कुछ पैटर्न है, उस पैटर्न को देखा, और कुछ सवाल को भी हम लोगों ने सॉल्व किया। बच्चों एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का भी सवाल आपको कभी कभी दे देता है जेईई मेंस फोरम में, तो इसको भी आपको जानकारी होना चाहिए। तो इस लेक्चर को देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर पसंद आया प्लीज़ कमेंट करना।